नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल फिटनेस कैश फ्लो कम्युनिटी की ओर से इस वीडियो में। और इस वीडियो का निर्णय लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जहां पर हम प्रेडिक्शन करेंगे स्टॉक मार्केट को दिनांक 9 जनवरी 2024 के लिए। आज सप्ताह का पहला दिन था और काफी सारा प्रॉफिट बुकिंग आज हमें देखने के लिए मिला स्टॉक मार्केट में। आइए चलते हैं, सबसे पहले आपके साथ साझा करते हैं स्क्रीन। पहले चलते हैं हम निफ्टी के पास और निफ्टी को देखेंगे ध्यान से। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, हम यहां से ये दूसरा टच पॉइंट लेते हैं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आज आपने देखा कि जो लाल कलर की कैंडल बनी है, वो कैंडल ऐसी जगह पे क्लोज हुई है जो मेक और ब्रेक लेवल है। अगर आप देखें ये 21,500 की लेवल, एक तो ये राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल लेवल है। दूसरा, ये पहले रेसिस्टेंस का काम किया इसने, फिर सपोर्ट का अभी काम कर रही है। ये मेक और ब्रेक लेवल है। और मेक और ब्रेक लेवल में हम देख रहे हैं कि जो स्टीप ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेक होके यहाँ पर पहला संकेत है कि ये जो गाड़ी है अभी बुल से बियर की तरफ गियर जो है शिफ्ट कर रही है। हालांकि ये प्रीवियस लो है, एग्जैक्टली उसी लो पे क्लोज हुई है, उसके नीचे क्लोज नहीं हुई है। अभी भी ये सपोर्ट लेवल के आसपास है। यहां से बायर एक्टिवेट हुए हैं, फर्स्ट टाइम भी हुए हैं, सेकंड टाइम भी हुए हैं। तो 21,500 का क्रूशियल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। और 21,500 से अगर हम देखेंगे डेटा को जाके, तो हमें पता चलेगा कि 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे के आसपास हमें रेंज दिखाई देगी। अगर हम यहाँ पर अगर मार्किंग करें, 21,750 के आसपास एक अच्छा रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है ऑन क्लोजिंग बेसिस। और नीचे अगर ये लेवल देखें, इस इन दो कैंडल को छोड़ देते हैं, अगर आप जो वोलाटाइल कैंडल थी, उसके बाद इस कैंडल और इस कैंडल को देखें, दोनों का जो सपोर्ट लेवल नजर आ रहा है वो 21,300 के आसपास नजर आ रहा है। तो ऊपर की ओर 21,700, 21,750, नीचे की ओर 21,300 का जो लेवल है वो क्रूशियल लेवल है। तो ये जो एक्सपायरी होने वाली है गुरुवार के दिन, ये इस रेंज के बीच में ही होने की संभावना है। पैनिक तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग श्योरली होती हुई नजर आ रही है। और रेंज हमें डेटा से भी पता चलेगा कि क्या ये रेंज हम जो निकाल रहे हैं ये सही है। बहरहाल पहला संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और अभी है सपोर्ट लेवल पर ही। तो कल मार्केट जो है वोलाटिलिटी में साइडवेज रह सकती है, यानी 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे 21,500 से, यानी 21,600 से 21,400 के बीच में वोलाटाइल रहने की संभावना है। क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन आपने देखा ज्यादातर मार्केट जो है हमें साइडवेज ही नजर आती है, क्योंकि जो बिग फिशेस है वो ऊपर और नीचे दोनों के साइड के प्रीमियम को अर्न करने का प्रयास करते हैं। निफ्टी जो है वो मेक और ब्रेक लेवल पे है। और कल का हमारा अंदाज जो है 21,600 से 21,400 के बीच है। और एक्सपायरी तक 21,700 से 21,300 के बीच है। बैंक निफ्टी के पास चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो आज जोरदार ही कैंडल बनाई है लाल कलर की। यहां से अगर हम इस ट्रेंड लाइन को खींचे, तो मोटा मोटा ये रिवाइज ट्रेंड लाइन होगी। अगर आप देखें इसको, ओके, रिवाइज ट्रेंड लाइन है। ये वाली ट्रेंड लाइन अगर ऐसे खींचते हैं हम, तो वो तो इसी कैंडल पे ब्रेक हो गई थी और अभी इसी ट्रेंड लाइन को रेसिस्ट भी किया जा रहा है। अभी जो नई ट्रेंड लाइन खींची जाएगी वो रिवाइज्ड ट्रेंड लाइन कहलाती है। तो दो हमने, एक ये, ओके, और एक ये पॉइंट हमने जोड़ दिया, 3 पॉइंट जोड़ दिए हमने। तो हम यहां देखेंगे आप कि यहां पर भी कमजोरी नजर आ रही है। अब यहां पर थोड़ी ज्यादा कमजोरी क्यों है वो देखते हैं। अगर आप गौर करें ध्यान से इस चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि यहां पर यहां से देखें आप, ये हाई बना, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, और फिर ये आज नया लो बन के क्लोजिंग हो गया। तो ये पिछला वाला जो था लोअर हाई था, ये
ये हायर हाई था, अभी ये लोअर हाई बना है। और ये जो हायर लो पहले बना था, ये अभी टूट के लोअर लो बना है। तो यहां पर भी अगर डॉ थ्योरी आपको पता है, उसके हिसाब से ट्रेंड जो है चेंज होने के संकेत डबल है। निफ्टी में सिंगल थे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी मात्र। यहां पर ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है, प्रीवियस लो जो था इस कैंडल का, यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, इस कैंडल का लो, ओके, इसके नीचे क्लोजिंग मिली है। सो है ये भी सपोर्ट लेवल, ठीक वैसे ही जैसे हमने निफ्टी में देखा था, लेकिन बैंक निफ्टी में कमजोरी थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। सो इसका जो सपोर्ट लेवल है वो ये अच्छा वाला सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। पहले भी यहाँ सपोर्ट किया, रेसिस्ट किया, सपोर्ट किया। सो 46,940 यानी 47,000 को गिन सकते हैं हम। और ऊपर की ओर पहले तो 48,000 का लेवल जो है, आज का ही हाई देखें 48,200 है। 48,200 स्ट्रॉन्ग लेवल, 48,000 भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, बट चार्ट पे जो है 48,200, यहाँ पर काफी वक्त बिताया बैंक निफ्टी ने, और ये तगड़ा रेसिस्टेंस हमें नजर आ रहा है 48,200। सो 47,000 से 48,000, 48,200 की रेंज, ये हमें एक्सपायरी तक नजर आ रही है। और संकेत यहाँ पर बुल से बेयर की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगे हैं। अगर ये इस तरीके से बेयर के हाथ में गई, तो फिर आप देखेंगे कि ये जो गैप है, ये गैप भी फिल होते हुए नजर आएगा। क्योंकि हमारे गुरु रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जब यू नो ऊपर जाती है मार्केट तो धीरे धीरे जाती है, बैल सीढ़ी से चढ़ता है लेकिन भालू खिड़की से कूद जाता है। तो जब गिरती है मार्केट तो बहुत तेजी से गिरती है। दैट इज व्हाट मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी मीन। और चलते हैं, फिन निफ्टी का कल एक्सपायरी है, थोड़ा इसके ऊपर ज्यादा बात करेंगे। और फिन निफ्टी को भी अगर आप देखें, सो अभी इसमें भी, फिन निफ्टी में भी वॉल्यूम्स जो है वो बढ़ने लगे हैं। और यहाँ एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होके नीचे की ओर क्लोजिंग मिली है। तो तीनों इंडाइसेस में एक जैसा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रहा है। और 21,300, फिर निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता है और ज्यादा प्रीमियम भी नहीं होता है, तो 100 पॉइंट का जो ऊपर नीचे दायरा होता है, ओके, वो दायरा ही काफी होता है। लेट्स लुक एट, अगर बड़ा दायरा देखें तो यहाँ पर नजर आ रहा है 20,100, माफ कीजिए 21,000 और 21,550। लेकिन ये क्लोजिंग हुई है 21,300। तो ज्यादा प्रीमियम नहीं होता है, ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है, तो 100 पॉइंट हम ऊपर नीचे जाएंगे 21,400, ओके, जो पहले भी रेसिस्टेंस का काम और सपोर्ट का काम कर चुकी है। और 21,300 देखेंगे कहाँ पर है, माफ कीजिए 21,200। सो ये 21,200 इस कैंडल का लो जो है। सो 100 पॉइंट ऊपर नीचे 21,300 से 21,400 और 21,200, इसका मतलब 21,300 के स्ट्रैडल पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया होगा फिन निफ्टी में। और निफ्टी में 21,500 जो कि राउंड नंबर है, उसके भी स्ट्रैडल दिखाई देंगे हमें। और बैंक निफ्टी में हमें 47,500 के स्ट्रैडल भी दिखाई देंगे। ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाई देगा हमें। चलिए देखते हैं, फिर हम दो स्टॉक्स के बारे में भी बात करेंगे जो रियल्टी सेक्टर से है। आ, चलिए सबसे पहले ऑप्शा के पास जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो एनालिसिस किया है वो मैच करता है या नहीं। वो मैच करता है तो हम कल की रणनीति जो है उस प्रकार से बना सकते हैं। सो ओपन इंटरेस्ट के पास चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 21,700 पे, 21,700 पे सबसे ज्यादा ओआई है। और आज जो है 21,600 पे सबसे ज्यादा ओआई ऐड हुआ है। सो 21,750 हमने निकाला, यहाँ पर 21,700 पे भी अभी तक के बरकरार है कॉन्फिडेंस कॉल राइटर्स का, और कॉल राइटिंग भर भर के आज एंटर हुई है। और 21,500 पे अभी भी बरकरार है सपोर्ट लेवल पे पुट ऑप्शंस का इंटरेस्ट, ओके।
और स्ट्रैडल भी दिखाई दे रहे हैं। कॉल राइटर कम है लेकिन पुट राइटर 21,500 पे ज्यादा है। तो कल इस लेवल को होल्ड किया जा सकता है, 100 पॉइंट ऊपर नीचे। कल साइडवेज का नजरिया हमारा बन रहा है। कॉल का 108 रुपए प्राइस है, पुट का 92 रुपीज है, 200 रुपए यहाँ पर प्रीमियम कलेक्ट किया गया है। तो 21,500 माइनस 200, 21,300, 21,500 प्लस 200, 21,700, ये रेंज एक्सपायरी तक के हमें यहाँ पर नजर आ रही है। सो फिन निफ्टी में भी देखते हैं, कल एक्सपायरी है, पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं फिर फिन निफ्टी के पास जाते हैं। सो यहाँ पर 48,000 पे और 48,200 पे, दोनों लेवल पे जो अभी अभी हमने बात की, ओपन इंटरेस्ट नजर आ रहा है। और अभी भी यहाँ पर पुट राइटर्स ने अलग अलग 100 के अंतराल से स्ट्रैडल बना के रखे हैं। और 47,500 पे बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी, जहां पर आज भी पुट ऐड हुए हैं, कॉल बहुत सारे ऐड हुए हैं। यानी यहाँ पर 194 और 250, यानी कि 450 रुपीज का प्रीमियम उन्होंने कलेक्ट किया है। सो 47,500 से 450 ऊपर, यानी 500 ऊपर, और 47,500 से 500 नीचे, 47,000 से 48,000 की रेंज में एक्सपायरी जो है होने की ज्यादा संभावना डेटा भी हमें बता रहा है। सो जो चार्ट बता रहे थे, डेटा भी हमें वही बताने का प्रयास कर रहा है। चलते हैं फिन निफ्टी के पास, फिन निफ्टी क्या कहती है। सो फिन निफ्टी में 21,300 के स्ट्रैडल, जैसे हमने अभी अभी बात की, 21,200 पे सबसे ज्यादा पुट का ओआई दिख रहा है, फिर बाद में 21,000 की लेवल सपोर्ट लेवल है, और सबसे ज्यादा ओआई 21,500 पे है, और फिर उससे कम 21,400 पे है, जैसे अभी अभी हमने बात की। सो कल मार्केट साइडवेज रह सकती है, फ्लैट या स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग होके फिर निफ्टी 21,400 और 21,200 के बीच में इसी रेंज में रह सकती है। निफ्टी हमारी 21,600 से 21,600 टू 21,400 के दायरे में, और 47 से 48,000 के बीच में हमें बैंक निफ्टी देखने को मिल सकती है। हालांकि रुझान अभी बेयर के पास जाता हुआ नजर ज्यादा आ रहा है। दो स्टॉक्स हैं, उनके बारे में भी तुरंत बात करते हैं इस वीडियो को समाप्त करने से पहले। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। सो बाकी सब देखेंगे आप, तो पैनिक था, प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन रियल्टी सेक्टर जो है, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आया। एक डीएलएफ हमने निकाला है जो लगातार नए हाई बना रहा है। इस तरह की पैनिक सिचुएशन में भी नया हाई बनाया उसने, और विच इज अ लाइफ टाइम हाई 773.45 का। तो इसके ऊपर अच्छा लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है। और इस पिछले 2 दिन का लो देखेंगे 748, 748 के एसएल के साथ 774 के बाद इसमें बाय बनता है। डोजी कैंडल भी दिखाई दे रही है, विच इज एंड डिसिसिव कैंडल होती है, ऊपर की ओर ब्रेक होती है तो ट्रेंड में कंटिन्यू। और ये सेक्टर कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सो डीएलएफ वन ऑफ दी, हमारे डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी है। फिर है शोभा लिमिटेड। जो शोभा लिमिटेड को देखेंगे, पिछले 2 दिन में ये दो कैंडल है, आज की ये डोजी भी कह सकते हैं आप, और इस कैंडल को स्पिनिंग टॉप भी कहते हैं। तो इस लाल कैंडल का लो 1238 रुपए का, और इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर, यानी कि 1337 रुपए के ऊपर अच्छा बाय बनता है 1250 के स्टॉप लॉस के साथ। सो शोभा लिमिटेड भी अच्छा चार्ट नजर आ रहा है। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है तो फिर हमें उसमें अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, और 1250 टूटता है तो फिर खरीदी करने में मजा नहीं है। इस रेंज को टूटने के बाद ही इस रिस्क के साथ में शोभा लिमिटेड जो है वो अच्छा नजर आ रहा है। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप धुले शहर से हैं तो आने वाले 13 और 14 जनवरी को हम एक फिजिकल सेशन लेने वाले हैं। धुले या धुले डिस्ट्रिक्ट के आसपास है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे हम एक लिंक दे रहे हैं जहां पर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।